अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम सी प्लस प्लस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 23 की तरफ जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम वाइल लूप पे स्टडी करेंगे। आपको पता होगा पिछले लेक्चर्स में हमने फॉर लूप पे स्टडी की और उसकी दो एग्जांपल्स भी देखी। आज के लेक्चर में हम वाइल लूप देखेंगे कि वो होता क्या है, उसका सिंटेक्स, फ्लो चार्ट, फिर उसकी एग्जाम्पल, हर चीज़ हम आज देखने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, आज हम देखने जा रहे हैं वाइल लूप। पिछले लेक्चर में हमने फॉर लूप तो देख लिया था, अब हम वाइल लूप देखने जा रहे हैं। आज का हमारा जो कोर्स कंटेंट होगा वो सबसे पहले हम देखेंगे वाइल लूप होता क्या है। उसके बाद वाइल लूप का हम फ्लो चार्ट देखेंगे कि वो किस तरह वर्क करता है ताकि हमें अच्छे से वाइल लूप समझ आ जाए। उसके बाद हम जो है सिंटेक्स देखेंगे कि वो किस तरह काम करता है, हमें प्रॉपर सिंटेक्स उसका देखेंगे, क्योंकि जब जो भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो एक सिंटेक्स के थ्रू हमने उसका सिंटेक्स फॉलो करना होता है। हर लैंग्वेज का डिफरेंट सिंटेक्स होता है, तो हम इसका भी सिंटेक्स देखेंगे कि हम सी प्लस प्लस में किस सिंटेक्स से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे हम वाइल लूप की, एक हम एग्जाम्पल भी करके देखेंगे ताकि हमें समझ आ जाए अच्छे से। बाकी जो है नेक्स्ट दो लेक्चर्स में हम और भी एग्जाम्पल्स करेंगे इसकी, ताकि क्योंकि एक बार हमें क्लियरली समझ आ जाए। पिछला लेक्चर समझ आएगा तो अगला समझ आएगा ना, तो इस वजह से फिर हम एक दो इसकी एग्जांपल्स भी करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइल लूप होता क्या है। वाइल लूप में जब भी हम अपने वाइल लूप को स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले वो हमारी कंडीशन को चेक करता है। जो पहला काम है वाइल लूप का, वो उसका यही है कि उसने कंडीशन को चेक करना है कि आया कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो फिर फर्दर हमारी बॉडी के अंदर जाके फर्दर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। जब जितनी भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी है, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी उसके बाद फिर उसने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना होता है। तो ये है वाइल लूप का काम। वाइल लूप में हमें ये नहीं पता होता कि हमने कितनी दफ़ा लूप चलानी है। फॉर लूप में तो हमें पता था कि हमने फॉर एग्जांपल हम देते थे, डिसीजन देते थे ना कि हमें इतने टाइम तक चलानी है। लेकिन इसमें हम ऐसे भी प्रोग्राम बना सकते हैं वाइल लूप में जिसमें हमें नहीं पता होता कि हमारे लूप कितने टाइम तक चलना है। तो ये वाइल लूप की खासियत है कि हम जो है अगर इसमें हमें अगर नहीं भी पता ना कि कितनी देर तक कितने टाइम तक हमने लूप चलानी है, तो हम फिर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फॉर लूप को हम नहीं कर सकते। अगर वाइल लूप में कंडीशन फॉल्स नहीं होती, फॉर एग्जांपल कंडीशन ट्रू ही रहती है कि चलती ही रहे, कंडीशन फॉल्स नहीं होती, या हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल हम ये भी कह सकते हैं ना कि आई इज लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी, कि हमारा इन्फिनिटी तक चले, तो वो तो फिर हमारी कंडीशन ही नहीं फॉल्स होनी। तो फिर उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। जो एग्जीक्यूशन होती है ना वाइल लूप की, वो स्लो होती है फॉर लूप के मुकाबले में, क्योंकि वाइल लूप को जो है वर्किंग जो है ना काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है डिफरेंट लाइंस के अंदर जाके उसको चेक करना पड़ता है। सबसे पहले उसको इनिशियलाइज करवाना, फिर उसको नेक्स्ट लाइन में उसको डिसीजन देना, फिर स्टेटमेंट प्रिंट करवाना, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से जो है इसको स्लो होती है इसकी प्रोसेस, जबकि फॉर लूप की प्रोसेसिंग स्लो नहीं होती। हम इसकी जो है नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसकी दोनों के डिफरेंस भी देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम वाइल लूप और फॉर लूप का प्रॉपर हम जो है उसका डिफरेंस देखेंगे। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है। तो सबसे पहले वाइल लूप में सबसे पहले एक कीवर्ड है वाइल, तो वो हमने यूज़ करना है सबसे टॉप पर। जब वाइल कीवर्ड यूज़ कर लेंगे उसके बाद हमारे आगे दो ब्रैकेट्स हम लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट जो है ओपन भी और क्लोज भी। उसके अंदर हमने कंडीशन लिखनी है। कोई भी कंडीशन हो सकती है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, दो कंडीशन भी डाल सकते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज लेस देन बी, इस तरह करके एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर यूज़ करके दो कंडीशंस भी डाल सकते हैं। पिछले फॉर लूप में हम करते थे कि हम जो है इसके अंदर कंडीशन भी देते थे, इनिशियलाइज भी इसी के अंदर करते थे, और हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी इसी के अंदर ही करते थे, जो है स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। तो लेकिन अब हम हर चीज़ वाइल लूप में हर चीज़ सेपरेट करते हैं। इनिशियलाइज हम सबसे पहले ही करवा देते हैं वाइल लूप ओपन होने से पहले ही। कंडीशन हम वाइल का ये कीवर्ड दे के उसके अंदर हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन दे देंगे। फर्दर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी स्टेटमेंट को लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट्स हमने परफॉर्म करनी है।
उसके बाद हमने फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज़ करना है। ठीक है, हम इसमें जो है अपनी ब्रेसेस के अंदर जाके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम स्टेटमेंट से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेटमेंट के बाद भी, कि पहले जो है हाँ इंक्रीमेंट हो उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट हो, या पहले जो है हमारी स्टेटमेंट्स प्रिंट हो तो उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो। तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके अंदर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट से पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि हम इसको कर सकते हैं। लेकिन फोर लूप में ऐसा नहीं होता। फोर लूप में पहले स्टेटमेंट्स प्रिंट होती हैं, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना है। अब आगे चलते हैं, इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले वो जो ऊपर ग्रीन पॉइंट है वो है स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं वाइल हम लिखते हैं तो उसके बाद हमने कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहला काम ही कंडीशन चेक करता है प्रोग्राम। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप बॉडी के अंदर जाके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, और जब एग्जीक्यूट हो जाएंगी फिर उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा उसके अंदर जो हमारे पास जो हमने वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया होगा। ठीक है, तो ये तब तक हमारा ऐसे ही लूप हमारा यहाँ पे चलता है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होती है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था फ्लो चार्ट। अगर स्टार्टिंग में ही इसका अगर हमारी लूप जो है कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो स्टार्टिंग में ही प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, वो हमारी कंडीशन जो है स्टेटमेंट्स को चेक ही नहीं करेगा। तो हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले मैंने किया कि एक हेडर फाइल इंक्लूड करवाई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के थ्रू, iostream.h हेडर फाइल जो हमारी सी इन और सी आउट को यूज़ करने के लिए यूज़ होगी। फिर मैंने एक और हेडर फाइल इंक्लूड करवाई kunayo.h जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर getch और क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हैं, ये उसके लिए थी। उसके बाद हम अपनी मेन बॉडी स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं अपने मेन बॉडी के अंदर लिखते हैं, क्योंकि जब भी हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं वो सीधा मेन बॉडी के अंदर आ जाता है, और मेन बॉडी के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारा काम है, जो मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया, सबसे पहला हमने वेरिएबल डिक्लेयर ही करवाना होता है। तो मैंने एक आई नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया जिसकी डेटा टाइप थी इंट। उसके बाद मैंने क्लियर स्क्रीन यूज़ कर लिया जो एक कीवर्ड है क्लियर स्क्रीन। इसका भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है प्रॉपर, इसका मैंने सेपरेट लेक्चर भी बनाया हुआ है। उसके बाद आई के अंदर मैंने कोई भी वैल्यू असाइन कर दी। आई को मैंने 1 असाइन कर दिया क्योंकि मैंने लूप 1 से ही चलाना था। तो हम यही चीज़ हम फोर लूप में करते थे कि फोर लूप में हम फोर लूप में फोर से लिख के ना कीवर्ड, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते थे। बट इसमें हमने इनिशियलाइज पहले ही करवा देना है। फॉर एग्जाम्पल उसको वैल्यू हमने पहले ही दे दी है आई को ना। उसके बाद अब हमने यूज़ किया वाइल हमने एक कीवर्ड था जो हमने लिखा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैंने कंडीशन दी। जैसे कि हमने सिंटैक्स पहले देखा है, कंडीशन i इज लेस देन 5, ये एक मैंने कंडीशन दे दी कि i अब है 1 और ये 5 से जब तक छोटा रहे तब तक चले। जब ये i 5 हो जाए तब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने सी आउट यूज़ किया कि जो भी आई की वैल्यू होगी वो प्रिंट करवाता जाए। उसके बाद मैंने एंड लाइन किया, उसके बाद निचली लाइन पे चले जाए। फॉर एग्जांपल अब 1 है तो 1 पर सबसे पहले आई 1 है तो चेक करेगा कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई जो है 5 से छोटा है, 1 5 से छोटा है तो 1 को प्रिंट करवा दे। आई की वैल्यू 1 नहीं थी ना। फिर उसके बाद नीचे मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। ये देखें अब मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है स्टेटमेंट्स के बाद। मैं स्टेटमेंट से पहले भी लगा सकता था, कोई इशू नहीं है, सी आउट से पहले। तो उसने पहले आई 1 प्रिंट करवा दिया, फिर उसने आई के अंदर एक इंक्रीमेंट करवाया। अब आई हो चुका है 2 तो उसने फिर कंडीशन चेक की तो आई ये जो है 5 से छोटा है, उसने फिर 2 भी प्रिंट करवा दिया। फिर इसी तरह 3, फिर इसी तरह 4। जब 5 आया तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसने फिर 5 को प्रिंट ही नहीं करवाया, वो टर्मिनेट होके उसने प्रोग्राम को एंड कर दिया। फिर इसी तरह वाइल के जो हमने ब्रेसेस को ओपन किया था क्लोज भी कर देना है। एंड में हमने गेट सी एच यूज़ करना है क्योंकि हमारे प्रोग्राम में स्टार्टिंग में क्लियर स्क्रीन और एंड में गेट सी एच यूज़ करते हैं। और ये हमारा प्रोग्राम था। ये हमारी थी वाइल लूप की एग्जाम्पल कि जो है हमने जो है आई को लिया 1, उसके बाद जो है ऐसे एग्जीक्यूट करते गए तो वो 4 तक उसने प्रिंट किया। जब 5 पे आया तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो एग्जीक्यूट हो गया। आपको राइट साइड पे आउटपुट भी शो हो रही है जिसमें सबसे पहले उसने 1 प्रिंट किया, फिर उसके बाद एंड लाइन के थ्रू वो निचली लाइन पे आ गया,
फिर 2 पुट किया, फिर उसके बाद 3 आया, फिर 4 आया कंडीशन। जब वो 5 प्रिंट करने लगा तो देखा तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उनने 5 नहीं प्रिंट किया। तो ये था हमारा वाइल लूप। फर्दर हम इसकी एक दो एग्जांपल्स भी करके देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस भी देखेंगे, ताकि हमें पता होना चाहिए कि हमने यही चीज़ हम फॉर लूप में भी कर सकते थे, तो हमने फॉर लूप क्यों नहीं यूज़ किया, वाइल लूप क्यों यूज़ किया, या फॉर लूप जो है अगर इस काम कर सकते तो हमने वाइल लूप क्यों बनाया उन्होंने। तो इन दोनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों का डिफरेंस ही करेंगे। अच्छा तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने वाइल लूप पे स्टडी कर लिया, उसका फ्लो चार्ट, उसके जो है हम सिंटैक्स एग्जांपल भी एक हमने करके देख ली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंस क्या होता है फॉर लूप और वाइल लूप में, क्योंकि हमने पीछे फॉर लूप पढ़ा और वाइल लूप पढ़ा और दोनों तकरीबन एक ही जैसे लग रहे हैं, तो हमें इसका फ़र्क पता होना ज़रूरी है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिफरेंस देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।